दोस्तों भारत की आजादी के बाद नए नए प्लेयर्स भारत में बाइक्स और कार्स लेकर आते जा रहे थे और भारत में बाइक्स और कार्स का चलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। वही दोस्तों अगर हम कार की बात करें तो पद्मिनी, हिंदुस्तान मोटर्स और कुछ नई नई गाड़ियां कंपनी लेकर आती जा रही थी। और दोस्तों अगर हम बाइक्स की बात करें तो बहुत कम कंपनी थी, जैसे कि दोस्तों ESD की बाइक, रॉयल एनफील्ड की बाइक। लेकिन दोस्तों उस समय फास्ट बाइक्स का चलन बहुत कम था, यूं कहे तो बहुत ज्यादा कम था। यहीं पर एस्कॉर्ट ग्रुप ने देखा कि इंडिया में फास्ट बाइक्स लाई जा सकती हैं, जिन्हें हम सीधे सीधे शब्दों में रेसिंग बाइक्स भी कह सकते हैं। दोस्तों ये बात है 1962 की, जब पोलैंड की एक बाइक SHL M11 को फिर से डिजाइन किया गया भारत के मार्केट के हिसाब से, और यह फास्ट बाइक भारत में लेकर आई गई। इस बाइक का पर्पस यह था कि इस बाइक को एक रेसिंग बाइक की तरह बनाई जाए। और दोस्तों उस समय भारत की सड़कों का बहुत बुरा हाल था, इसीलिए दोस्तों एक अफोर्डेबल ऑप्शन लोगों के लिए लाया गया और उस बाइक का नाम राजदूत XLT था, जिसे हम राजदूत 175cc भी कहते हैं। ये बाइक मार्केट में आने के बाद उतनी ज्यादा नहीं चली जितना की कंपनी ने सोच रखा था। कई तरीके की स्ट्रेटेजीज भी अपनाई गई ताकि राजदूत को मार्केट में अच्छी तरीके से लॉन्च किया जा सके, लेकिन कोई भी तरकीब कंपनी के लिए काम नहीं कर रही थी। उसी समय भारत में एक मूवी आती है, एक सुपरहिट मूवी बॉबी नाम की, जिसमें कि दोस्तों ऋषि कपूर ने काम किया था। और इस पूरी मूवी में ऋषि कपूर ने राजदूत बाइक को ही चलाया था। ये मूवी काफी ज्यादा फेमस होती है और ऋषि कपूर को भी काफी ज्यादा शाबाशी मिलती है इस मूवी के लिए। और दोस्तों इसी मूवी के चलते राजदूत की इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है और उस मूवी के कारण भारत का हर यूथ उस समय इस बाइक का दीवाना हो चुका था। उस समय का हर यूथ ये चाहता था कि वो ऋषि कपूर की तरह दिखे, क्योंकि उस समय बॉबी मूवी के कारण ऋषि कपूर काफी ज्यादा फेमस हुए थे यूथ्स के बीच इस बाइक को लेकर। इसके बाद दोस्तों राजदूत का डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ने लगा था, लेकिन दोस्तों कुछ टाइम बाद इनकी सेल्स फिर से गिरने लगी और यहाँ पर राजदूत को दोबारा रिवाइव करना था, तो कंपनी ने इस बाइक को मार्केट से वापस ले लिया। और दोस्तों कंपनी तैयारी कर रही थी एक नए मॉडल को मार्केट में लाने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने यामाहा के साथ कोलैबोरेशन करना चालू किया। 1970s के टाइम में जापान की रोड्स पर यामाहा RD350 काफी ज्यादा फेमस हुआ करती थी और यूं कहें तो जापान का हर एक यूथ यामाहा की इसी बाइक को उस समय यूज कर रहा था। लेकिन दोस्तों कुछ एमिशन नॉर्म्स की वजह से इस बाइक को जापान के मार्केट से हटा दिया गया था। और दोस्तों यहीं पर एस्कॉर्ट कंपनी ने सोचा कि हम यामाहा के साथ पार्टनरशिप करके इस बाइक को भारत में रिलॉन्च कर सकते हैं RD350 के नाम से। और दोस्तों यहीं पर एस्कॉर्ट कंपनी सोच रही थी कि वो यामाहा के साथ पार्टनरशिप करके RD350 को भारतीय मार्केट में लॉन्च कर सकती है। दोस्तों यहाँ पे एस्कॉर्ट सोच रहा था कि जो वो राजदूत का नेक्स्ट वर्जन लॉन्च करे वो यामाहा की जो ये बाइक है उसका अपग्रेडेड वर्जन हो भारतीय मार्केट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये फास्ट बाइक थी और भारतीय मार्केट के अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस भी इसमें लाए गए थे, जैसे की दोस्तों यहाँ पे जो फ्रंट डिस्क ब्रेक था उसको बदलकर सस्ता वाला ड्रम ब्रेक लगा दिया गया था और इसको धीरे धीरे भारतीय मार्केट में लॉन्च किया गया। इस बाइक का नया नाम था राजदूत 350, जो कि बुलेट 350 की सीधी सीधी कंपटीशन थी। इस बाइक में बहुत सारी खूबियां थी जो कि बुलेट में उस समय नहीं देखी जा सकती थी। इसका वेट काफी कम था और भारतीय मार्केट के अकॉर्डिंग ये बहुत ड्यूरेबल भी था। मतलब आप सीधे सीधे शब्दों में कहें तो इसको गांव तक ले जाकर भी आप यूज कर सकते थे। वही अगर हम दोस्तों बात करें तो ये मात्र 4 सेकंड में 60 किलोमीटर तक की रफ्तार पकड़ सकती थी और महज 7 सेकंड में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ये पकड़ सकती थी। मतलब अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो रेसिंग के लिए एक परफेक्ट बाइक हुआ करती थी दोस्तों ये, और किसी किसी के पास तो आज भी है दोस्तों। और धीरे धीरे दोस्तों यह बाइक भारतीय सड़कों पर राज करने लगी थी, क्योंकि दोस्तों उस समय लोगों की पहली पसंद बन चुकी थी, क्योंकि भारतीय सड़कें उतनी अच्छी नहीं थी और उन सड़कों के हिसाब से ये बाइक फिट बैठती थी उन लोगों के लिए। और यहाँ तक कि भारतीय गवर्नमेंट ने भी अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और मेडिकल डिपार्टमेंट को भी यह बाइक गिफ्ट में देना चालू कर दिया था। आज के टाइम में भी अगर दूध वालों को आप देखो तो वो भी राजदूत बाइक का इस्तेमाल करते हैं अपना दूध को ट्रांसफर करने के लिए, या यूं कहें तो सेलर तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि दोस्तों ये बाइक काफी ज्यादा ड्यूरेबल हुआ करती है। साल 1980 और 1990 के बीच यह बाइक भारतीय मार्केट में काफी ज्यादा फेमस हुआ करती थी और दोस्तों भारत का हर एक यूथ इस बाइक का दीवाना हो चुका था। और दोस्तों जो इस बाइक को नहीं अफोर्ड कर पाता था उसका यह सपना बन जाता था कि कभी न कभी वो इस बाइक को चलाए। यहाँ पर कंपनी ने इसके 2 वर्जन को लॉन्च किया, एक हाई टॉर्क होता है और एक लो टॉर्क होता है, जिससे कि इसकी बिक्री और भी ज्यादा मार्केट में बढ़ जाए दोस्तों। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे यह कंपनी भारतीय मार्केट से बाहर होती जा रही थी, क्योंकि बहुत सारे नए नए कॉम्पिटिटर्स भारतीय मोटरसाइकिल मार्केट में आ चुके थे और इस बाइक को तगड़ा कंपटीशन मिलने लगा था। इसका एक रीजन भी था दोस्तों, क्योंकि यह एक रेसिंग बाइक थी और इसमें कई सारे सेफ्टी फीचर्स की कमी थी। 1990 के दौर में भारतीय मार्केट में कई सारी नई कंपनीज आ चुकी थी जो कि इनसे बढ़िया बाइक बनाने लगी थी और इनसे बेहतर क्वालिटी देने लगे थे और बढ़िया सेफ्टी फीचर्स भी। जैसा कि हम बात करें दोस्तों यामाहा RX100, हीरो होंडा CD100, सुजुकी समुराई, यह सारी बाइक्स काफी ज्यादा चीप हुआ करती थी
और भारतीय मार्केट के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा ड्यूरेबल थी, क्योंकि उन कंपनियों ने भारतीय मार्केट और सड़कों को ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा अच्छा बनाया था। और पेट्रोल का कंजप्शन भी दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा कम हो चुका था। तो दोस्तों ये सारी बाइक्स लोगों को बहुत ज्यादा सस्ती लगने लगी थी, जिससे कि दोस्तों राजदूत का चलन धीरे धीरे खत्म हो रहा था, क्योंकि राजदूत लोगों को बहुत ज्यादा महंगी पड़ने लगी थी। दोस्तों राजदूत की इंडियन मार्केट से बाहर होने की एक और वजह थी कि ये एक रेसिंग बाइक थी और मात्र 7 सेकंड में ये 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती थी। इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो है डिस्क ब्रेक की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारतीय मार्केट के अकॉर्डिंग इसको चेंज किया गया था और इसमें सस्ते ड्रम ब्रेक लगाए गए थे, जिसके कारण इसे संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था और इसके कारण बहुत सारे एक्सीडेंट होने लगे थे और लोगों के मन में एक डर बैठ गया था कि इससे बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं। और दोस्तों यही वो बड़ी रीजन थी जिसके कारण लोग इससे दूर भागने लगे और इसे लेना भी बंद कर दिया था। एक और रीजन ये भी था दोस्तों कि जब भी ये बाइक खराब होती थी या इसका कोई पार्ट खराब हो जाता था तो वो खराब हो चुके पार्ट्स मार्केट में आसानी से अवेलेबल भी नहीं थे और एस्कॉर्ट ग्रुप का सर्विस भी बहुत ज्यादा वाहियात हुआ करता था। और आज भी दोस्तों भारत में कई सारे घर ऐसे हैं जिनमें राजदूत बाइक एक जगह खड़ी हुई दिख जाएंगी आपको, क्योंकि दोस्तों इस बाइक का जो क्रेज था उस समय वो और भी ज्यादा अलग हुआ करता था। लेकिन दोस्तों भारतीय मार्केट में ये बाइक काफी ज्यादा फेमस हुआ करती थी, क्योंकि खुद हमारे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी इसे यूज किया करते थे। सो थाला फॉर अ रीजन। बोले जो कोयल बागों में। दोस्तों आप इन राजदूत बाइक्स को बहुत सारी मूवीज में भी देख सकते हैं, जिसमें कि अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स इन बाइक्स को यूज किया करते थे। और दोस्तों आखिरी बार ये बाइक्स 1991 में बेची गई थी और दोस्तों वही समय था जब कंपनी ने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया था। लेकिन दोस्तों अगर हम आज की बात करें तो लोगों के दिलों और मनों में कहीं न कहीं ये बाइक्स आज भी मौजूद है।